हेलो एवरीवन, तो हम आज नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है इंग्लिश ग्रामर का टेंस। और टेंस हम सीखेंगे। बेसिकली मैंने काफ़ी बार बहुत लोगों के से सुना है, बहुत लोगों से, कि जो इंग्लिश है ये बहुत ही टफ लैंग्वेज है, काफ़ी लोगों से, काफ़ी स्टूडेंट्स से, और ख़ासकर वैसे लोगों से जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका इन्वायरमेंट हिंदी है, तो उनके लिए लगता है कि इंग्लिश जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हम। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए। ठीक है, वैसे ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हर आदमी इंग्लिश को थोड़ा सा बोल ले, पढ़ ले, तो मेरी अचीवमेंट उसमें हो जाएगी। तो टेंस हम सीखेंगे, टॉपिक लगाएंगे टेंस। और सबसे पहले जो हम टेंस में हम सीखेंगे टेंस और टाइम में डिफरेंस, कि टेंस और टाइम में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी स्टूडेंट भी टेंस और टाइम को लेकर। तो टेंस और टाइम का जो पहला डिफरेंस ये है कि टाइम जो है वो नॉन ग्रामेटिकल पार्ट है, नॉन ग्रामेटिकल पार्ट है, और टेंस जो है वो ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है। और बेसिकली टेंस में हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब सबको पता होगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, जिससे कोई कार्य होता है, खाना, उठना, सोना, गो, कम, ये सब वर्ब के पार्ट है। तो टेंस जो है वो ग्रामर का पार्ट है, और टाइम जो है वो नॉन ग्रामर पार्ट है। दूसरा जो इस दोनों के बीच में डिफरेंस है कि हम टेंस में रहते हुए भी, जैसे एग्जांपल ले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हुए भी हम फ्यूचर टाइम को शो कर सकते हैं। टाइम को कभी कभी बिना लैंग्वेज के भी हम शो कर सकते हैं कि कोई बात जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फ्यूचर टाइम में है। तो टेंस को हम अब ज्यादा ना इस पे फोकस करते हुए टेंस शो करते हैं। टेंस को जो है, टेंस के बेसिकली एवरीवन नोज दैट 3 पार्ट हैं, टेंस के 3 हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लगाएंगे प्रेजेंट टेंस, दूसरा टॉपिक इसमें होगा पास्ट टेंस, और तीसरा टॉपिक इसमें होगा फ्यूचर टेंस। तो 3 टेंस के पार्ट हैं, और इन सब के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो टेंस में आगे बढ़ने से पहले जो जो चीज इसमें यूज होता है वो हम ध्यान सीखेंगे, क्योंकि चूंकि ये मैं सबके लिए, हर आदमी के लिए बना रहा हूं, हर आदमी इसको देख के सीख सकते हैं कि कैसे हमें कोई भी चीज इंग्लिश में बोलना है, कोई भी चीज किसको ट्रांसलेट करनी है, जो खासकर हिंदी माहौल में है, हिंदी इन्वायरमेंट में जो रहते हैं। तो टेंस सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिकली यहां पर सीखेंगे कुछ सब्जेक्ट के बारे में। तो सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, इसमें जो हमारा रहेगा वो रहेगा पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो जाता है आई, इसका प्लूरल हो जाएगा वी, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर हो जाएगा यू, और इसका प्लूरल भी यू होगा। और थर्ड पर्सन हो गया आपका ही, शी, इट, और सिंगल नेम, और इसका प्लूरल हो गया दे, या डबल नेम हम जब सेंटेंस में कभी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, राम और श्याम जाते हैं, तो वहां के लिए डबल नेम। ठीक है, या राम और श्याम जा रहे हैं, राम और श्याम ने खाना खाया वगैरह। तो ये सारी चीज जो है हमें इसमें सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट यूज करने हैं, टेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करने, जब हम उसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबका हिंदी भी जान लेते हैं, जो हिंदी वातावरण से हैं वो हिंदी ही बोलते हैं। तो आई का हिंदी मैं, वी का हिंदी जो हो जाएगा हम लोग, हम सब, और यू का जो सिंगुलर में हिंदी हो जाएगा तुम, और यू का प्लूरल में हो जाएगा तुम लोग, तुम सब, आप लोग,
और आप सब। तो ये हो गया इसका। अब ही का मतलब हो गया वह, शी का मतलब वह, इट, यह, सिंगुलर नंबर कोई भी हम ले ले एग्जांपल, राम और सीता, कुछ भी सिंगुलर नेम। दे का हो गया वे लोग या वे सब। ये सब की हिंदी मीनिंग हो गई, जिसका कि हम डेली वाक्य में जब हम टेंस का प्रयोग करते हैं तो एज ए सब्जेक्ट वी यूज एज ए सब्जेक्ट, ये सारे। अब थोड़ा सा टेंस पे आने से पहले हम थोड़ा सा वर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं, वर्ब के जो फॉर्म है वर्ब के। तो हम वर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V5 कुछ 2-3 डिस्कस कर लेते हैं। अगर V1 की बात करें तो हमने पहला अगर डिस्कस करना है तो हो जाएगा गो, V1, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये आपका हो गया। दूसरा अगर हमें कुछ डिस्कस करना है इसमें, जैसे गिव, गेव, गिवन, गिविंग और गिव्स। तीसरा टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज। तो बेसिकली हम यहां देख रहे हैं कि V4 में ING ऐड हो जाता है वर्ब में, और V5 में S या ES ऐड होता है। तो स्ट्रक्चर जब भी हम लिखते हैं उसमें कोई भी वाक्य अगर हम टेंस के रूप में बोले तो उसमें वर्ब श्योर रहेगा। मैंने बताया भी कि इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की स्टडी होती है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम सीधे टेंस पे आते हैं, टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आते हैं। तो अब टॉपिक है हमारा पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो सिंपली क्या 4 टाइप्स है। पहला टाइप जो है प्रेजेंट टेंस का वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको दूसरा नाम भी हम देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इसको जो पहचानने का नियम है हिंदी में, जो हम प्रतिदिन बोलते हैं पहचानने का नियम, इसका पहचानने का नियम बड़ा ही आसान है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं लगा रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलते हैं। तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलते हैं। यह आसान है, कहते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं वाक्य के अंत में रहेगा, जब हम हिंदी में बोलेंगे, अभी हम उदाहरण लेंगे इसका। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं अगर लगा रहेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पहले हम उदाहरण ले लेते हैं हिंदी में, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है इसका जो रहेगा वो रहेगा, जैसे एक एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में ताहू लगा, वाक्य के अंत में ताहू लगा। तो ये सीधी सी बात है, कहीं भी देखोगे तो बोल दोगे सर ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ताहू लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सीता बाजार जाती है। इसमें भी देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में ती है लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो हमने पहचान गए, लेकिन इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंग्लिश में। काफी बच्चे इसमें आई एम ईटिंग, सीता इज गोइंग टू मार्केट ये लगा देते हैं, ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। उसके भी हमें यूसेज हमें सीखने कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे करें। तो मैं खाना खाता हूं, सीता बाजार जाती है, तो इस तरह के वाक्य में हम इसको जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो हम डालेंगे
स्ट्रक्चर वो हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस, स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट अर्थात ये सारा जो मैंने अभी कराया प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और हिंदी में फुल स्टॉप, इंग्लिश में फुल स्टॉप ऐसे। तो सब्जेक्ट V प्लस V1 स्लैश V5। अब ये V1 V5 स्लैश का क्या मतलब है, इस पे देखना है। तो V1 V5 स्लैश का मतलब सीधा है, इसको दो तरीके से तुम सीख सकते हो आप लोग। तो पहला है कि V5 जो है वो ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज करेंगे। और ये V5 का उदाहरण यहां लिखा हुआ है, जब किसी भी वर्ब में S या ES हो जाए, कॉरेंट में वहां V5 का उदाहरण लिखा हुआ। और V1 जब सेंटेंस का सब्जेक्ट I, वी, यू और दे, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट I, वी, यू, दे रहे तो हम V1 का यूज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 और V5 जो है हम ही, शी, इट, सिंगल नेम, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का यूज करते हैं। और V1 में हम बोल सकते हैं कि बाकी सबके साथ हम V1 का यूज करते हैं। सिर्फ V5 में हमें ख्याल रखना है जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य बनाएं, सेंटेंस बनाएं, तो हमें V5 में जो है S, ही, शी, इट नेम, सिंगल नेम रहने के बाद S या ES लगाना है। अब यहां पर मैं खाना खाता हूं, ठीक है, मैं खाना खाता हूं में इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं, I, तो ये हो गया I सब्जेक्ट। उसके जस्ट बाद है हमारा वर्ब, इसमें कहीं भी इज, आर, एम नहीं लिखा हुआ है। बहुत बच्चे, काफी सालों का एक्सपीरियंस है मेरा कि बहुत सारे बच्चे जब भी टेंस बनाते हैं तो इसमें आई के बाद तुरंत आंख बंद कर एम लगा देते हैं और उनका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य वहीं गलत हो जाता है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कैसे है, ये कैसे सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं अगर लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम इसमें देखते हैं कि मैं खाना खाता हूं तो आई, अब खाना का हो जाएगा आई, V1 लगना है इसमें, V1 हमने यहां लिखा हुआ जैसे इसमें रहता, तो आई ईट फूड, काफी आसान से बन गया, आई ईट फूड। तो हमें किसी को भी बताना हो इंग्लिश में तो तुरंत हम कन्वर्ट करेंगे मैं खाना खाता हूं। अगर हम ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो आई ईट फूड हम तुरंत बोलेंगे, हमारा सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है तो सिंपल है, सीता लिख लिया सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमें लिखना है वर्ब। अब मैंने यहां पर रिमाइंड कराया है आपको कि V5 जो है ही, शी, इट और सिंगल नेम, और सीता यहां पर क्या है, सिंगल नेम है, तो इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो होगा V5, मीनिंग देयर बाय कि इसमें जो जाना है उसका V5 फॉर्म यूज होगा। जैसे यहां है इसका V5 आपका गोज हो गया, तो सीता गोज, बाजार जा रही है, बाजार की ओर जा रही है, तो यहां पे टू प्रीपोजिशन आ जाएगा, कहीं भी जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, सीता गोज टू मार्केट, ये आसानी से बन गया। एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज में। तो तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, यह तो इसमें सबसे पहले जैसे आएगा तो इसमें हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में है ते हैं, वाक्य के अंत में ते हैं, तो हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका हम लोग का इंग्लिश अभी बताया था क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि हम लोग यहां सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया वी। अब इसमें ये नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश नहीं जान रहे हैं जरा सा भी, तुरंत हम लोग के बाद मैदान का इंग्लिश नहीं लिख देना है, अरे मैदान का इंग्लिश क्या होगा, कैसे करेंगे,
तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, सब ध्यान देंगे यहां पे, सब ध्यान देंगे, जैसे ही इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है वी, तो उसके बाद हमें तुरंत वर्ब यूज करना है, और हमें इसमें देखना है कि वर्ब कहां है, क्रिया कहां है। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, क्रिया कहां है, तो यहां क्रिया है खेलना, तो खेलना का इंग्लिश पता है प्ले, तो वी प्ले। यहां पे प्लेस भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आई वी यू और दे के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। तो क्यों वी प्ले क्रिकेट, क्यों? स्ट्रक्चर को हम फिर से देखेंगे, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और चीज लगा हुआ है अदर वर्ड, तो हम मैदान में, तो इन द प्लेग्राउंड या इन द फील्ड, प्लेग्राउंड या इन द फील्ड हम इसमें लिख सकते हैं। तो हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। अब इसमें काफी बच्चे VR लगा देंगे, वो गलत हो जाता है। VR नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है VR? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें जब भी, क्योंकि हम हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदी क्या हिंदी ही बोलते हैं हम लोग, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट, और इंग्लिश को ऐसे बॉदर नहीं लेना है। काफी सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बोलते हैं कि इंग्लिश बॉदर नहीं लेना, इंग्लिश काफी इजी लैंग्वेज है। पहले हम इसको धीरे धीरे ट्रांसलेट करना सीखेंगे, फिर हम अलग अलग ग्रामर के डायमेंशन देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे चीज जब हम एक बार समराइज कर देंगे। और इंग्लिश जस्ट अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आ रही है तो आई एम नथिंग, हम इंग्लिश इंटरव्यू में नहीं बोल सकते तो हमें कुछ नहीं आता, ये सारी चीज कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाओगे आप सब। पहले हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो आई ईट फूड काफी आसान था, सीता गोज टू मार्केट, बिकॉज यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज हुआ। अगर यहां ही भी होता तब भी गोज होता, शी भी होता तब भी गोज होता, और इट भी होता तब भी गोज होता। तो ही शी इट नेम के साथ V5 लगा देते हैं। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आ गया। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब इसमें जैसे ये वाक्य आया, जैसे ये सेंटेंस आया, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले हमें रिमाइंड करना है इसका स्ट्रक्चर, और उससे भी पहले हमें रिमाइंड करना है, क्योंकि अभी तो हम पहला शुरू कर रहे हैं, जब हम बहुत सारे टेंस पढ़ लेंगे, बहुत सारे उसके स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें रिमाइंड करना है कि हम ये पुख्ता करेंगे कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, ये वाक्य किस टेंस का है। तो ये वाक्य आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो इसमें आप क्या करना है, आपको इसका स्ट्रक्चर आपको ये रिमाइंड है कि सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट तो वह है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता जो वाक्य में काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तो यहां हो जाएगा ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, V1 या V5, इसका पता है फंडा, क्या है फंडा V1 और V5 का, सबको पता है, यहां भी बता दिया मैंने कि ही शी इट नेम। और देखते हैं यहां पे तो ही है, इसका मतलब V5 लगेगा, जाता है तो गो का V5 क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज। यहां पे ही के बाद इज बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। याद रखना, जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा तो हम वहां पर इज आर एन का यूज नहीं करेंगे। ये बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे या डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। काफी आसान है, ये भी हो गया, हमने 3 एग्जाम्पल ले लिया। अब यहां पर हम कुछ और नया सीखेंगे आज। तो आज टेंस में ये तो हमने 3 प्रैक्टिस कर लिया, कि 3-4 प्रैक्टिस कर लिए। तो टेंस में हम थोड़ा सा और आज सेंटेंस के बारे में भी थोड़ा यहां पे देख लेते हैं कि सेंटेंस के भी टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इस सारे सेंटेंस को हमें अलग अलग सेंटेंस के टाइप में, क्योंकि हम अपने लाइफ में सिर्फ एक ही सेंटेंस नहीं बोलते हैं, तो सेंटेंस के टाइप को देखते हैं। जो पहला सेंटेंस का टाइप है
वो है अफर्मेटिव, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जो टाइप है वो है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव, नेगेटिव। पांचवा WH से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो WH वाले सेंटेंसेस। तो WH वाले, तो ये सेंटेंस के टाइप है, इन सबको हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे। इसका हिंदी भी हम जानेंगे। तो अफर्मेटिव का हिंदी हो जाता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव का प्रश्नात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव विद नेगेटिव में दोनों आ जाएगा, प्रश्नात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक हम लिखते हैं, प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक। और इसमें WH वाले में जैसे हु, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे फर्दर आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी सिर्फ जानने के लिए कि टेंस के किस किस टाइप से हमें सीखने, वेयर, वाई, तो ये सारे और हैं एक्सेट्रा, दो और हैं, ठीक है। तो ये अभी हमें सीखने। हाँ, तो ये टेंस सेंटेंस के जो टाइप्स हैं इसमें हम देखेंगे। जैसे मैं खाना खाता हूं, ये सारे अफर्मेटिव के वाक्य होंगे। तो ऑटोमेटिकली हम अफर्मेटिव सीख चुके हैं, अफर्मेटिव हम सीख चुके हैं। अब जो है हम वो सीखने वाले हैं इसका निगेटिव। तो हर के लिए स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो इसके निगेटिव के लिए मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका जो निगेटिव होगा, पहले तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस का हमने वो सीख लिया कि ता है, ती है, थे, ता हूं, लगा रहे। नेगेटिव का इसमें हम देखेंगे, नेगेटिव का इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है इसके स्ट्रक्चर को, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट स्लैश डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो यहां पर हमें दो स्ट्रक्चर मिला है। ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और ये स्ट्रक्चर जो है ये निगेटिव का है। हमारे पास दो स्ट्रक्चर यहां पे है, भी स्ट्रक्चर निगेटिव का है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो आप ऑटोमेटिकली अभी सीख चुके हो, अफर्मेटिव का, और ये निगेटिव का। और याद रखना कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही चल रहे हैं, यानी इंडिफिनिट टेंस पे ही चल रहे हैं। इसके 5 प्रकार, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, काफी इजी हो जाएगा। मैं खाना खाता हूं का मैं कभी कभी बोलता हूं मैं खाना नहीं खाता हूं, या मैं नहीं खाना खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, या क्या मैं खाना खाता हूं, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मैं नहीं खाना खाता हूं, कुछ भी। सीता बाजार जाती है, सीता बाजार नहीं जाती है, क्या सीता बाजार जाती है, क्या सीता बाजार नहीं जाती है, और सीता कहां जाती है। तो ये 5 पे वाक्य मैंने अभी बोल दिया, ठीक है। तो हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हमने अफर्मेटिव का देख लिया कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद V1, उसके तुरंत बाद स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह इसके नेगेटिव का, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, डू नॉट जो है वही सेम चीज हो जाएगा, I, V, you और दे के साथ लगाते हैं। और डज नॉट he, she, it और
सिंगल नेम, सिंगल नेम के साथ लगाते हैं डज नॉट, और यहां डबल नेम भी हो जाएगा, डबल नेम के साथ लगाते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाले थे कि डू नॉट और डज नॉट कब यूज करेंगे। डू नॉट और डज नॉट हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर में। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूं, इसका मैंने सेम यही हूबहू ले लिया, मैं खाना नहीं खाता। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने हमेशा बोला है, इसका स्ट्रक्चर पे हमें याद रखना है हमें स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मैं जो हो जाएगा उसका आई होगा, आई के तुरंत बाद हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, डू नॉट और डज नॉट। तो आई के बाद डू नॉट या डज नॉट कैसे होगा, आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट। तो आई डू नॉट, उसके बाद मैंने क्या लिखा है स्ट्रक्चर में, वर्ब वन। यहां पर एक और बात ध्यान देंगे सब कि यहां पर सब में वर्ब वन ही होगा, V5 और V1 का कोई चक्कर नहीं है। तो आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, या आई डोंट ईट फूड अगर हम थोड़ा अच्छे इंग्लिश में बोल लें तो आई डोंट ईट फूड शॉर्ट में। तो मैं खाना नहीं खाता हूं का आई डू नॉट ईट फूड, बोलो हाँ। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव का हो जाएगा। हाँ यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इंडेफिनिट के स्पेलिंग में, तो INDEFINIT लिख देंगे, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस होते रहे, क्योंकि जो ये मैं लिख रहा हूं ये इसके खुद के भी नोट्स बनाओ आप, जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाए और आप धीरे धीरे इसी को जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहेंगे, और हमारी इतनी इन्फ्लुएंसी हो जाएगी जितने भी, कि जिससे कि हम आगे इंग्लिश में अच्छे से बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब आगे इसमें हम देखेंगे इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर के एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर के और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे ले लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा जगह, जैसे तीसरा क्या था, सीता बाजार नहीं जाती है, या सीता बाजार नहीं जाती है, ये है सीता बाजार नहीं जाती है। तो सीता बाजार नहीं जाती का हो जाएगा, सीता का स्पेलिंग लिख लिया हमने, सीता, ठीक है, सब्जेक्ट लिख लिया सीता, इसमें सब्जेक्ट सीता है, सीता। सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद हम लगाते हैं डू नॉट या डज नॉट। तो यहां पे ही, शी, इट और सिंगल नेम, तो सीता सिंगल नेम है, तो हो जाएगा आपका सीधा सीधा डज नॉट, सीता डज नॉट। अब इसके बाद क्या है, डू नॉट डज नॉट के बाद V1, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। ये हमारा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, सीता डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जांपल ले लें, हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते, हम लोग छत पे खेलते होंगे, इसलिए मैदान में नहीं खेलते, इसलिए सेंटेंस बन गया, हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते। फिलहाल अभी खेलना भी मत, क्योंकि हर जगह कोविड-19 है। तो हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसमें इसका सिंपली इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हम लोग, तो वी शुरू में बताया था, वी, उसके जस्ट बाद डू नॉट या डज नॉट, तो आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट। तो वी डू नॉट खेलना, प्ले, V1 लगेगा, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। So we do not play cricket in the playground, we play cricket in the at the roof। छत पे खेल रहे हैं आजकल, तो हम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इस तरह से हमने नेगेटिव का भी देख लिया, सारा स्ट्रक्चर के नेगेटिव का कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव का कैसे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में हम इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव का देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव का देखेंगे कि उसमें क्या है। और अगर कुछ इसमें क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट करो नीचे में, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस।